जय हिंद सभी दोस्तों को। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास है भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं उस टॉपिक को कराने जा रहा हूँ जो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है। यदि दोस्तों पैदा प्लान करने की आप में पावर है, क्षमता है, तो ही दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखना। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो स्किप करके चले जाते हैं बीच क्लास में। ये उन लोगों के लिए कंटेंट नहीं है जो आधा अधूरा पढ़ाते हैं। हम पूरी को कवर कराएंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हमने अरावली भी कराई थी, हमने विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी कराई थी। अब तीसरी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है। एसएससी ले लो, कुछ भी एग्जाम में ले लो, एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है और स्टूडेंट ऐसे ही टॉपिकों को स्किप करके चला जाता है। आज हम चुन चुन के पढ़ेंगे इसके एक एक कॉन्सेप्ट को। 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। यदि औकात के हिसाब से यहाँ पर आए हैं, हमारी औकात इतनी है कि हम इसको नहीं छोड़ सकते, तभी इस वीडियो को अटेंड करना। नहीं है आपके लिए नहीं है, अभी छोड़कर चले जाना, ठीक है। और लास्ट में एक कमेंट करके ज़रूर चले जाना, आपके हाथ घिस नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए, मैं जब तक मैप ड्रॉ करता हूँ। आइए दोस्तों 1 मिनट में समझते हैं सतपुड़ा रेंज का विस्तार कितने राज्यों में है, कहाँ से निकलती है, किन किन दो नदियों के बीच में एक वो निकलती है। तो डिटेल पूर्वक समझते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। ये दोस्तों 1.5 मिनट तक जा सकती है, बट दोस्तों 1 मिनट में ही मैं आपको क्लियर करा दूंगा सतपुड़ा रेंज को। दोस्तों ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ये दोस्तों आपका साउथ है, साउथ पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। यहीं पर दोस्तों आपका श्रीलंका है और ये इसके नीचे आपका मालदीव है, ठीक है। ये दोस्तों पूर्वी घाट हो गया यानी ईस्टर्न घाट, और ये दोस्तों वेस्टर्न घाट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से निकलती है हमारी सतपुड़ा रेंज, यहाँ से होकर इस प्रकार से एमपी होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इसका क्या है, विस्तार है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये हो जाता है यहाँ पर गुजरात। यहाँ पर गुजरात है, मैंने ऊपर तक बना दिया, यहाँ पर गुजरात ही आता है। तो यहाँ पर गुजरात से निकलती है दोस्तों, गुजरात से निकलते होते हुए एमपी होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। कहाँ तक जाती है? छत्तीसगढ़ तक। दोस्तों गुजरात में सतपुड़ा रेंज को दोस्तों किसके नाम से जानते हैं? राजपीपला हिल के नाम से जानते हैं, राजपीपला हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे एमपी में दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं? इसे दोस्तों महादेव की पूजा करो, ठीक है। महादेव की पूजा करो, अपने प्रश्नों को दूर करो। तो ये एमपी महादेव के नाम से जानते हैं, एमपी में इसे महादेव के नाम से जाना जाता है, महादेव हिल्स के नाम से। उसके बाद दोस्तों ये है यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसे दोस्तों मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है, मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी है। इस प्रकार से दोस्तों इसका विस्तार है। थोड़ी सजावट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर निकलती है इसकी नर्मदा नदी, इसके ऊपर निकलती है नर्मदा नदी, इसके नीचे होकर जाती है दोस्तों तापी नदी, यानी ये 2 नदियों के बीच में होकर निकलती है सतपुड़ा, तापी और नर्मदा के मध्य में। अब दोस्तों हम बात करें इसकी हाईएस्ट पीक, एक है दोस्तों आपकी धूपगढ़ और एक है पंचमढ़ी, ठीक है। क्या है? पंचमढ़ी। अब मुझे आपको दोस्तों बताना है कि महादेव हिल्स पर या पंचमढ़ी हिल्स पर कौन सा हिल स्टेशन है, मुझे कमेंट में आप जरूर बताना है, वो मैं कमेंट का इंतजार जरूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्ट ईस्ट, ये पेनिनसुला है यानी प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ये दोस्तों वेस्टर्न घाट है, ये दोस्तों ईस्टर्न घाट है। यानी दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। क्या है दोस्तों? ये आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों पूर्वी घाट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं पूर्वी घाट। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करें हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो दोस्तों इसकी दोस्तों जो शुरुआत होती है वो दोस्तों गुजरात से शुरुआत होती है। कहाँ से? गुजरात से। तो यहीं पर हम गुजरात का थोड़ा मैप ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा गुजरात का मैप कुछ इस प्रकार से। ये दोस्तों कच्छ का रण है। क्या है? ये दोस्तों कच्छ का रण है, ठीक है। कच्छ का रण, ठीक है। कच्छ का रण, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपका कांडला बंदरगाह है, कच्छ के रण में ही है, ठीक है। कांडला पोर्ट, ठीक है। और मैं अधिक जानकारी बताता हूँ, उसे ध्यान से सुन लिया। ये बेफजूली के यहाँ कमेंट और वे नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ वही बंदा पढ़ेगा जो असलियत में यहाँ पढ़ने के लायक है, ठीक है। फालतू में कमेंटबाजी नहीं, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या? गुजरात है। यहाँ से गुजरात से शुरू होते हुए इस प्रकार से दोस्तों जाती है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये गुजरात है दोस्तों, ये दोस्तों एमपी पड़ जाता है मध्य में, और ये दोस्तों आपका क्या है? आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ दोस्तों, ये आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्या दोस्तों? छत्तीसगढ़,
ठीक है। और ये आपका क्या है दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश, क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये दोस्तों आपका क्या है, गुजरात, क्या है दोस्तों, गुजरात, ठीक है। ये आपका क्या है, गुजरात है। तो दोस्तों अधिकतर बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 राज्यों में इसका विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी का दोस्तों कितने में था, राजस्थान से निकलते हुए हरियाणा से दिल्ली, ठीक है, 2 राज्यों में और 1 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ओके, रायसीना की मतलब रायसीना पहाड़ी तक है, ठीक है, उसका विस्तार, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, इसका विस्तार 3 राज्यों में है। और दोस्तों हमने विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ी थी, उसका 5 राज्यों में है, ठीक है, गुजरात, उसके बाद एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, उसका 5 राज्यों में था, इसका दोस्तों 3 राज्यों में है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, ये दोस्तों शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है राजपीपला से, ठीक है, गुजरात के राजपीपला से, राजपीपला से, ठीक है, राजपीपला से। और वो अरावली भी गुजरात के राजपीपला से शुरुआत हुई थी, ठीक है। ओके, राजपीपला से, ठीक है, निकलती है, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसे मध्य प्रदेश में इसे महादेव नाम के जाना जाता है, महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दोस्तों मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। एक बात देखो ध्यान से, आंखों को खोल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ओके, इतना क्लियर कट। अब दोस्तों इसकी पूछी जाती है चोटी। जैसे दोस्तों अरावली की क्या थी, गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 मीटर थी। उसके बाद दोस्तों विंध्याचल की सदवाना शिखर और गुडविल पीक थी। अब दोस्तों इसकी भी है, एक पंचमढ़ी है और एक धूपगढ़ है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। सबसे पहले दोस्तों हम इनको एक बार थ्योरी में लिख लेते हैं, ठीक है, थ्योरी में लिख लेते हैं, ध्यान से देखते आइए दोस्तों, ठीक है, थ्योरी में, ठीक है, थ्योरी में, ठीक है, ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ईस्ट की, बात करते हैं, ठीक है, ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, EAST यानी ईस्ट यानी पूर्व की बात करते हैं। तो पूर्व में क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, पूर्व में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है, मैकाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मैकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम वेस्ट में बात करें, हम वेस्ट में बात करें तो दोस्तों वेस्ट में आपका क्या है, पश्चिमी घाट यानी राजपीपला यानी गुजरात, ठीक है। गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता है, राजपीपला के नाम से जाना जाता है, राजपीपला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है ऊपर की ओर, नॉर्थ में, ऊपर की ओर आ जाता है आपका नॉर्थ में, या नॉर्थ मिड में बात करें हम, मिड, ठीक है, नॉर्थ मिड में आपका आ जाता है एमपी, जिसे दोस्तों हम महादेव के नाम से जानते हैं, जिसे हम दोस्तों महादेव के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसकी हम हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें यानी सर्वोच्च ऊंची चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी, ठीक है, सर्वोच्च ऊंची चोटी, या मैं लिख ही देता हूँ इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों, ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों, मैंने अभी बताया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों धूपगढ़ और पंचमढ़ी। क्या है, पंचमढ़ी और धूपगढ़, क्या है, पंचमढ़ी और धूपगढ़, पंचमढ़ी और क्या है, धूपगढ़, क्या है दोस्तों, धूपगढ़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर कट, कोई दिक्कत। ओके, अब दोस्तों धूपगढ़ और पंचमढ़ी ये दोनों दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं, ये दोस्तों दोनों एमपी में स्थित हैं। क्या है, मध्य प्रदेश में दोनों स्थित हैं, ठीक है, एमपी स्टेट में स्थित हैं दोनों, पंचमढ़ी और धूपगढ़, कोई दिक्कत। और उसके बाद बात करें दोस्तों, जो आपका पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, वो कौन सी श्रेणी पर स्थित है, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन दोस्तों, पंचमढ़ी हिल स्टेशन दोस्तों कहाँ पर है, ये दोस्तों महादेव श्रेणी पर स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, ठीक है, कहाँ पर है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, महादेव श्रेणी पर है, कहाँ पर है, महादेव श्रेणी पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, यानी गुजरात की बात करना है, गुजरात की नहीं एमपी की, ठीक है, क्योंकि हमारी महादेव श्रेणी एमपी में स्थित है, ठीक है। देखो एक बार,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इसे 3 भागों में तो हमने बांट लिया, पूर्व, पश्चिम और एक मिड, यानी मध्य प्रदेश की बात करो, नॉर्थ में बात कर लो। अब दोस्तों मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी निकलती है, इसके ऊपर से एक नदी निकलती है, इसके नीचे से भी एक नदी निकलती है। ये तो दोस्तों आपकी क्या है, सतपुड़ा है। क्या है, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके ऊपर तो दोस्तों आपकी निकलती है नर्मदा नदी। क्या निकलती है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी निकलती है। और इसके नीचे से दोस्तों आपकी तापी नदी निकलती है। क्या निकलती है, तापी नदी निकलती है, ठीक है। ओके, ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, मैं जो लिखा रहा हूँ क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से नर्मदा नदी निकलती है, बीच में सतपुड़ा है, नीचे से तापी नदी निकलती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना मैंने आपको क्लियर कट कर दिया है, ठीक है। ओके, देखो एक और बार, ठीक है। ओके, ओके, इनकी हाईएस्ट पीक भी लिख सकते हैं, इनकी इनकी मतलब चोटी, इनकी ऊंचाई भी लिख सकते हैं। धूपगढ़ की आपकी 1352 है, ठीक है। धूपगढ़ की कितनी है, 1352, ठीक है, 1352 मीटर। और इसकी दोस्तों 1167, 1167, 1067 दिशा मेरे हिसाब से, ठीक है। 1067 दिशा, 1067 लिख लो आप, ठीक है। ओके, मीटर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके 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 ओके, ठीक है। और नर्मदा नदी तो ऊपर से निकल रही है, तापी नदी नीचे से निकल रही है, बीच में से सतपुड़ा जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट है कि ये कौन से मतलब पर्वत का उदाहरण है। ये दोस्तों एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हमने हिमालय अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बताया था, ये दोस्तों एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। यह सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की बात कर रहा हूँ। यह प्राचीन यानी पुराना प्राचीन ब्लॉक माउंटेन का, ब्लॉक माउंटेन प्राचीन, यह प्राचीन ब्लैक माउंटेन या यह एक मिनट, यह एंशिएंट ब्लैक माउंटेन का भाग है, ये भी कह सकते हैं, या का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं है, प्राचीन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। अब आप कहेंगे इस पर एक अमरकंटक पहाड़ भी स्थित है, अमरकंटक चोटी पर्वत भी कह सकते हैं आप, अमरकंटक पर्वत स्थित है, ठीक है, जिससे दोस्तों आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहीं पर, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस श्रेणी पर अमरकंटक पठार बोलेंगे वो अच्छा रहेगा, स्थित है, ठीक है। अमरकंटक पठार से दोस्तों दो नदी निकलती हैं, एक दोस्तों नर्मदा नदी और एक दोस्तों सोन नदी, ठीक है। नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं कहाँ से, अमरकंटक पठार से, ठीक है। और मेरे हिसाब से पूरा मैंने निचोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब इसका एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसमें क्यून लिखा था मैंने, क्यून क्वीन 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 क्वीन, हाँ, इसे एक मिनट, पंचमढ़ी कहाँ है यहाँ पर, पंचमढ़ी को लिख लो यहाँ पर। पंचमढ़ी को क्वीन भी कहा जाता है, किसकी, सतपुड़ा की, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। ये मुझे एक जिले का नाम याद नहीं आ रहा है, एमपी का, ठीक है, एमपी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो पंचमढ़ी स्थित है,
ऐसा ही नाम है, बा से शुरुआत हो रही है उसकी। पर आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताना ये कौन से राज्य में स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी। ठीक है, अब दोस्तों 1 मिनट में हम हवन करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों ये आपका एक प्रायद्वीपीय भारत का एक क्या हिस्सा है, 2 भागों में बटा हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, यहाँ से दोस्तों गुजरात के राजपीपला हिल से निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ तक है। 3 राज्यों से होकर निकलती है। पहले गुजरात के राजपीपला से, उसके बाद मध्य प्रदेश में जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाती है। मध्य प्रदेश में इसे महादेव के नाम से जाना जाता है सतपुड़ा को, छत्तीसगढ़ में महाकाल के नाम से जाना जाता है, उसके बाद गुजरात में इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों थ्योरी की बात करें तो ईस्ट यानी छत्तीसगढ़ में महाकाल के नाम से, ये तो मैंने बता दिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पंचमढ़ी और धूपगढ़ है। पंचमढ़ी की हाईएस्ट मतलब पंचमढ़ी क्या, धूपगढ़ की 1352 है, पंचमढ़ी की 1067 है। ठीक है, ये लिख दिए मैंने। उसके बाद पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, एमपी में। उसके बाद ये एक प्राचीन ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, इस श्रेणी पर अमरकंटक पठार स्थित है, जिससे दोस्तों नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। पंचमढ़ी को सतपुड़ा पर्वत की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके ऊपर से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है, इसके नीचे से दोस्तों तापी नदी निकलती है। अब मुझे कमेंट में बताना है कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों कैसा लगा कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए अपना रिस्पॉन्स। और मेरा रिस्पॉन्स, मैं दोस्तों तीनों की क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों। दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लेना, एसएससी वालों ध्यान से सुन लेना। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी और दोस्तों आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये तीनों पर्वत श्रेणियों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं एक महामैराथन क्लास लेकर आऊँगा। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आप सहमत हैं कि नहीं हैं। वैसे मैंने दोस्तों सेपरेट वीडियो डाल दी हैं अरावली और विंध्याचल और सतपुड़ा की, जाकर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस है राहुल सिंह चैनल पर। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।